हेलो एवरीवन, आई अनुप्रिया वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम लेवल 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, हम नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लास 3 का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज हम लेवल 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 1। रिफर टू द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग PQRS। PQRS में से एक कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा? इट इज़ ए फ्लाइटलेस बर्ड, इट कैन स्विम। P कौन सा एक बर्ड है जो फ्लाइटलेस बर्ड है और जो कि स्विम कर सकता है? फ्लाइटलेस बर्ड कौन है? पेंगुइन है और वो स्विम भी कर सकता है। इट हैज़ ए ब्रॉड फ्लैट बीक। तो ब्रॉड फ्लैट बीक जो होती है वो डक की होती है, ये भी सही है। डक की जो होगी वो ब्रॉड और फ्लैट बीक होगी। इट हैज़ ए शार्प हुक्ड बीक, वो ईगल की होती है। और इट हैज़ ए सीजल शेप्ड बीक। सीजल शेप्ड बीक होगी वो हुपी की और वुड पिकर की होती है। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। बोथ P एंड Q हैव ए वेब्ड फीट। P लिव इन वेरी कोल्ड रीजन ऑफ अर्थ। दोनों ही P और Q के वेब्ड फीट होते हैं। हाँ, होते हैं, क्योंकि दोनों ही कैसे एनिमल्स हैं, वाटर के अंदर स्विम करते हैं। ऐसे बर्ड्स हैं जो कि वाटर के अंदर स्विम करते हैं, तो वेब्ड फीट तो होती है इनकी। P लिव इन ए वेरी कोल्ड रीजन ऑफ अर्थ। P जो है, जो कि पेंगुइन है, वो बहुत ठंडे इलाके में रहता है, ये चीज़ भी सही है। तो ऑप्शन नंबर A जो है वो तो करेक्ट है। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है, कौन सा सही नहीं है। नाउ कम ऑन द next option, that is B. R is predatory bird that make nest called iris on branches of tall trees and rocks. R जो है एक predatory bird है और जो कि बड़ी बड़ी जो ट्रीज होती हैं उनके ब्रांचेस जो होंगे ऊपर की तरफ, वहाँ पर जाके अपना घोंसला बनाएगा या फिर रॉक्स के अंदर बनाता है। तो हमें पता है ईगल जो होती है वो अपना घोंसला ऊपर बनाती है टॉल ट्रीज की ब्रांचेस के ऊपर या तो रॉक के ऊपर, तो ये भी सही है। बोथ Q एंड R हैव ए 3 toes इन फ्रंट एंड 1 toe इन बैक। Q और R की 3 toes फ्रंट में होती हैं और एक बैक में होती है, ये भी सही है। डक की जो होगी वो वेब्ड फीट ऐसे होती है, 3 toes आगे होती है, 1 toe पीछे होती है, और ऐसे ही ईगल की भी होती हैं। इट हैज़ ए शीजल शेप्ड बीक। हुपी और वुड पिकर, तो हुपी और वुड पिकर की सीजर शेप्ड बीक होती है, लेकिन यहाँ पे दे गया है कि एस हैज़ ए लॉन्ग लेग एंड स्प्रेड आउट दैट हेल्प इट टू वेड थ्रू द वाटर। यहाँ पर क्रेन की बात की गई है कि इसके लंबे लंबे लेग्स होते हैं और स्प्रेड आउट टोज होती हैं। वो हुपी और वुड पिकर की नहीं होती हैं, वो क्रेन की होती हैं। तो क्रेन की इस तरह से होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट आंसर। What would happen if all the toes of woodpecker are pointed in same direction? अगर woodpecker की सारी टोज ही एक डायरेक्शन में होती तो क्या होता? It will not able to climb up trees and hold on its trunk. वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता और उसको होल्ड नहीं कर पाता है। हाँ, ये बात सही है। वुडपिकर की जो होंगी 2 टोज आगे होती है, 2 टोज पीछे की तरफ होती हैं, इसकी वजह से वो ट्री के ऊपर क्लाइंब कर पाता है और उसको होल्ड कर पाता है। तो ये चीज़ वो नहीं कर पाता, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफर टू द गिवन वेन डायग्राम रिगार्डिंग डिफरेंट फीचर्स ऑफ बर्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे वेन डायग्राम दिया गया है, उसमें अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं बर्ड्स के, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। बर्ड वाई मस्ट हैव ए सिमिलर टू डक। फीट जो होंगे बर्ड वाई के वो डक के जैसे होंगे। तो ये वाई जो है वो स्विम कर सकता है, तो उसके डक के जैसे ही फीट्स होंगे तभी वो स्विम कर पाएगा, दैट इज़ वेब्ड फीट होंगे, ये सही है। बर्ड एक्स कैन बी ऑफ ब्लैक एंड वाइट कलर्ड बर्ड फाउंड एट पोल्स। बर्ड एक्स जो है वो वाइट कलर का और ब्लैक कलर का होता है और पोल्स पे पाया जाता है। पेंगुइन की बात हो रही है, लेकिन पेंगुइन जो है यहाँ पे फ्लाई नहीं कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बर्ड जेड कैन बी द बर्ड दैट ले स्मॉलेस्ट एग इन द वर्ल्ड। जेड जो है वो स्मॉलेस्ट एग ले करेगा, तो हमिंग बर्ड जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट एग ले करते हैं, लेकिन
वो रन फास्ट नहीं रन करते। फैल्कॉन्स जो होंगे वो फास्ट रन करेंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव भी रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग PQR। इस चार्ट को हम अच्छे से स्टडी करेंगे और इसमें से कौन सा एक ऑप्शन सही नहीं है PQR के लिए, उसको हम मार्क करेंगे। इट इज़ अ बर्ड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग शार्प्ड हुक्ड बीक। जो होती है वो किसकी होती है? ईगल की होती है, स्ट्रॉन्ग शार्प्ड एंड हुक्ड बीक। हैज़ ए ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, वो किसकी होगी? डक की होगी, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। हैज़ ए शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक, छोटी स्ट्रॉन्ग और हार्ड बीक किसकी होती है? चिड़िया की होती है, स्पैरो की होती है। पी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज कॉल्ड टेलकॉन्स विच हेल्प इट टू कैच एंड होल्ड प्रे। पी जो होगा ईगल के जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे और शार्प होंगे, जिसकी वजह से वो प्रे को होल्ड कर पाएगा। ये सही है। क्यू एंड आर हैव ए 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 टो एट बैक। क्यू और आर के 3 टोज फ्रंट में होंगे और 1 जो होगा वो बैक में होगा। बट फ्रंट टोज ऑफ क्यू आर जॉइंट बाय स्किन फॉर्मिंग वेब। लेकिन क्यू के जो टोज हैं वो तीनों जुड़े हुए आगे से जुड़े हुए होंगे, वेब्ड फीट होंगी। ये सही चीज़ है। डक जो होगा उसके वेब्ड फीट होंगे, जबकि स्पैरो के अंदर 3 टोज फ्रंट में होती हैं और एक बैक में होती है। ये वाला ऑप्शन भी सही है। पी कुड बी ईगल, क्यू कुड बी डक एंड आर इज स्पैरो। पी कौन है? ईगल है, क्यू डक है और आर स्पैरो है। ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में हम देखेंगे पी एंड आर हर्बीवोर बर्ड वेयर क्यू इज कार्निवोर बर्ड। पी जो है वो हर्बीवोर नहीं है, ईगल जो होती है वो कार्निवोर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस बर्ड्स इज इनकरेक्टली मैच टू इट्स फीट। इनमें से कौन से बर्ड जो हैं उसकी फीट के साथ वो सही से मैच नहीं है, दूसरे की फीट दिखाई गई है। क्रॉ के फीट तो ऐसे ही होते हैं, 3 टोज फ्रंट में 1 बैक में होगा। हैन के भी इस तरह से ही फीट होते हैं, ये सही है। वुड पिकर के भी 2 टोज फ्रंट होते हैं, 2 बैक होते हैं, जिसकी वजह से वो होल्ड कर पाता है किसको? ट्री की ब्रांच को होल्ड कर पाता है। लेकिन यहाँ पर क्रेन जो है इसके लंबे लंबे टोज होंगे और कैसे होंगे? स्प्रेड आउट टोज होंगी। इस तरह से स्प्रेड आउट टोज होती हैं, जिसकी वजह से वो इजीली वेड कर पाता है पानी के अंदर, मडी वाटर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। रिमूविंग द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ माई नेम गिव यू एरो। अगर मेरे पहले की 2 लेटर मूव कर दिए जाएं तो आपको एरो मिलेगा। माई बीक इज शॉर्ट एंड हार्ड एंड आई पर्च ऑन ए ट्री ब्रांच दैट इज नैरो। और मैं ऐसे ट्री के ऊपर बैठती हूँ जिसकी ब्रांचेस कैसी होती हैं? नैरो होती हैं। तो ऐसी कौन है? ऐसी है स्पैरो। स्पैरो के अगर हम आगे के 2 वर्ड्स को मूव कर देते हैं तो हमें एरो मिलेगा। और जो कि पर्च करती है ट्रीज के ऊपर, जिसकी ब्रांचेस कैसी होती हैं? नैरो होती हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेस्टलिंग अनलाइक देयर पेरेंट्स लैक। कौन सी ऐसी चीज़ है जो यंग बर्ड्स के अंदर नहीं पाई जाएगी जबकि उनके पेरेंट्स के अंदर होती है? बीक तो होती है उनके, विंग्स भी होती हैं, हॉलो बोन्स भी होती हैं यंग बर्ड्स के, लेकिन फ्लाइट फैदर्स जो होते हैं वो यंग बर्ड्स, जो बर्ड के बच्चे होते हैं उनके नहीं होते, जबकि पेरेंट्स के होते हैं। धीरे धीरे डेवलप करते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो फ्लाइट फैदर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द ऑड वन आउट बेस्ड अपॉन देयर लाइफ फॉर्म्स। ऑड वन आउट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन दिया गया है? सिल्क मोथ, ड्रैगन फ्लाई, मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई। तो सिल्क मोथ, मॉस्किटोज और हाउस फ्लाई जो होगी उसकी जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं उसके अंदर 4 स्टेजेस होते हैं, जबकि ड्रैगन फ्लाई के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। ड्रैगन फ्लाई में कौन कौन से स्टेजेस होंगी? एग, निम्फ एंड अडल्ट। और बाकी सिल्क मोथ और मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई के अंदर एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। 4 जो होंगी वो उसकी स्टेजेस आती हैं। जब वो डेवलप करता है तो 4 स्टेजेस के अंदर जा कर के वो कंप्लीट डेवलप करेंगे ये तीनों।
तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी दैट इज ड्रैगन फ्लाई विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट वेन डायग्राम अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एक वेन डायग्राम है जो कि सही है। सोशल इंसेक्ट आंट तो होती है लेकिन बीज नहीं होती। वेन डायग्राम के अंदर क्या होगा, हम देख पा रहे हैं पूरा का पूरा है, इसके अंदर आंट तो आ जाएंगी लेकिन बीज भी इसी के अंदर आएंगी। सोशल इंसेक्ट होती है बीज भी, जो कि नहीं दिया गया है यहाँ पे, ये रॉन्ग है। सोशल इंसेक्ट जो होंगे बीज, कुछ बीज होती हैं और आंट तो बिल्कुल नहीं होती, ये भी गलत है। दोनों ही कैसी होती है, सोशल इंसेक्ट होती हैं। सोशल इंसेक्ट, थोड़ी सी आंट सोशल इंसेक्ट होती है और थोड़ी सी बीज सोशल इंसेक्ट होती है, नहीं सारी की सारी आंट और बीज ही सोशल इंसेक्ट होती हैं। तो सोशल इंसेक्ट के अंदर आंट भी आ जाएंगी कंप्लीटली और बीज भी आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड पीकर हैव ए 2 toes इन फ्रंट एंड 2 at बैक, दिस शेप। वुड पीकर की 2 toes फ्रंट में होती हैं और 2 बैक में होती हैं, तो वो बर्ड की किस में हेल्प करती। हेल्प द बर्ड इन पर्चिंग, बर्ड की पर्चिंग के अंदर हेल्प करेंगी। बैठने के अंदर ऐसे हेल्प करेंगी जैसे स्पैरो वगैरह में होती है, नहीं, उसके अंदर 3 toes फ्रंट में होंगी और 1 बैक में होगी। हेल्प द बर्ड टू क्लाइंब अप एंड होल्ड ऑन द ट्रीज, बर्ड जो होगा वो ईजिली से क्लाइंब कर पाए और होल्ड कर पाए। हाँ, ये चीज़ सही है कि बर्ड जो होगा वो ईजिली से क्लाइंब कर पाए और होल्ड कर पाए ट्री को। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बीक ऑफ बर्ड इज और आर ट्रू। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है बर्ड की बीक के लिए वो सही होगी। बीक कैन बी यूज एज ए वेपन, बीक को वेपन की तरह यूज़ किया जा सकता है, ये चीज़ सही है। बर्ड्स जो होंगे वो बीक को अपने वेपन की तरह यूज़ करते हैं। बीक्स आर प्राइमरी यूज्ड फॉर फीडिंग, बीक्स का जो प्राइमरी काम होता है वो फीडिंग का होता है, ये भी सही है। बर्ड्स अपने बीक का यूज़ करते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, उसका फीडिंग का होता है। बीक्स आर यूज्ड टू प्रीन एंड मेक नेस्ट, बीक्स का हेल्प लेते हैं वो अपने नेस्ट बनाने के अंदर, ये भी सही है। बीक्स आर यूज्ड टू कॉर्टशिप ए डिस्प्ले, कॉर्टशिप क्या होता है, एक तरह की कम्युनिकेशंस होती है, वो आपस में बोलते रहते हैं ना कुछ कुछ, तो वो उससे एक आपस में ही वो कम्युनिकेशन करते हैं बर्ड्स, वो अपनी भाषा को खुद ही समझ पाते हैं। उनकी जो भी भाषा नहीं होती है, उनकी जो भी वो आवाज़ निकालते हैं बर्ड्स की, तो उसको वो आपस में समझ पाते हैं, तो ये चीज़ भी सही है। तो चारों ही सही हैं। हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी के अंदर 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विच बीक बिलोंग टू द बर्ड दैट ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, कौन सी बीक जो है वो इस तरह से बनी होती है कि जो बर्ड है वो फ्लावर का नेक्टर इजीली से ले पाएगा। तो स्ट्रॉ लाइक सिलेंडर बीक जो है, ये स्ट्रॉ की जैसी बीक है, स्ट्रॉ से हम इजीली फ्रूटी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह को पीते हैं, तो इस बर्ड की जो बीक है वो स्ट्रॉ की तरह है और ये ईजिली से क्या कर पाएगा, जो भी नेक्टर है फ्लावर का उसको ईजिली से ले पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्रिसालिस इज द डैश स्टेज ऑफ बटरफ्लाई, क्रिसालिस जो होती है वो बटरफ्लाई की कौन सी स्टेज होती है। तो क्रिसालिस जो होती है वो बटरफ्लाई की प्यूपल स्टेज होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। विच पार्ट डज एन इंसेक्ट यूज फॉर स्मेलिंग, इंसेक्ट जो होंगे वो स्मेल करने के लिए अपने कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं। तो इंसेक्ट अपने एंटीना का यूज़ करते हैं स्मेल करने के लिए, उसके अंदर जो एंटीना होते हैं 2 बड़े बड़े ऊपर, उसको वो यूज़ करेंगे स्मेल करने के लिए, अपने आसपास की चीज़ों को पता लगाने के लिए, एज ए सेंस ऑर्गन वो एंटीना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 3 स्टूडेंट्स एम एंड ओ गिव फ्यू स्टेटमेंट अबाउट बटरफ्लाई, 3 बच्चे हैं जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी बटरफ्लाई के बारे में। स्टूडेंट एम बोलता है कि बटरफ्लाई सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर, बटरफ्लाई जो होगी वो फूल से उसका नेक्टर जो होती है उसको सक करती है, ये चीज़ सही है। स्टूडेंट एन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई हैज़ ए 3 स्टेजेस, ये गलत है। लाइफ साइकिल जो होती है बटरफ्लाई की उसके अंदर 4 स्टेजेस होती हैं, दैट इज़ एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। पहले बटरफ्लाई की स्टेज है वो एग है, फिर लार्वा है, उसके बाद प्यूपा है और फिर कौन है, अडल्ट है।
स्टूडेंट ओ, बटरफ्लाई लेज एग ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट। बटरफ्लाई जो होगी वो अपने एग ले करती है प्लांट की लीव्स के ऊपर, ये चीज़ भी सही है। तो कौन सा बच्चा गलत है यहाँ पे? स्टूडेंट एन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट एन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंसेक्ट बॉडी? इनमें से कौन सा एक इंसेक्ट की बॉडी का पार्ट नहीं है? तो इंसेक्ट के अंदर हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन होते हैं लेकिन नेक नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। इन द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एन इंसेक्ट, अपनी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर इंसेक्ट क्या करता है? हेचेस इनटू स्मॉल वर्जन ऑफ अडल्ट, अपने छोटे वर्जन में, अडल्ट के छोटे वर्जन में होता है। हेचेस आउट एज ए कैटरपिलर विच ग्रोज इनटू प्यूपा एंड बिकम अडल्ट। कैटरपिलर होता है, फिर वो ग्रो करके प्यूपा बन जाता है और फिर अडल्ट बन जाता है, ये चीज़ सही है। इज बॉर्न अलाइव, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मार्क द स्टेटमेंट एज ए ट्रू और फॉल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रू और फॉल्स मार्क करेंगे और इसमें करेक्ट ऑप्शन को अपन चूज करेंगे। रियरिंग ऑफ बीज इज नॉन एज सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नॉन एज एपीकल्चर। ये अपोजिट दिया हुआ है। रियरिंग ऑफ बीज को हम एपीकल्चर बोलते हैं, बल्कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को हम सेरिकल्चर बोलेंगे। दोनों ही ऑप्शन जो होंगे वो फॉल्स होंगे। 18 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लाइफ स्टेज ऑफ बटरफ्लाई इज, बटरफ्लाई की लाइफ स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या है? एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, जो कि हमें कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। 19 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेलेक्ट द पेयर दैट हैज़ बीन इनकरेक्टली मैच। कौन सा एक पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच है? यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ही गलत दिए हुए थे, इसके लिए यहाँ पर इसको सही किया गया है। पेंगुइन के वेब्ड फीट होते हैं, ये चीज़ सही है, पेंगुइन के वेब्ड फीट होते हैं। क्रेन के लॉन्ग लेग्स होते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्रेन जो होता है उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं और स्प्रेड आउट टोज होते हैं। डक हैव 2 टोज इन फ्रंट, 2 टोज नहीं होते, डक के 3 टोज फ्रंट में होते हैं और एक बैक में होता है, इसके वेब्ड होते हैं फीट। यही जो है ये गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्टली मैच है। डक हैव ए ब्रॉड बीक, डक्स की ब्रॉड बीक भी होती है, ये भी सही है। 20 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम ऑन द अचीवर सेक्शन। कुछ अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस को हम करेंगे। हमने लेवल 2 और लेवल 1 के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, अच्छे से समझा है हमने के क्वेश्चन को। अभी हम कुछ क्वेश्चन को इनको भी सॉल्व करेंगे, फिर आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 1। द गिवन डायग्राम शोज 3 काइंड ऑफ बर्ड्स। इस डायग्राम में 3 तरह के बर्ड को दिखाया गया है, दैट इज DEF, पॉसेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फीट, और इनके फीट जो होंगे वो अलग अलग तरह के होते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 फॉर्म्स DEF। तो DEF जो होंगे इनमें से कौन से बर्ड्स हैं? 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट बैक, 3 टो फ्रंट में होंगे और एक बैक में होगा, ठीक है। वेब्ड फीट होंगे, वेब की जैसे से फीट होंगे, ये भी ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज होंगे। तो यहाँ पे डी जो है वो हैन है और एफ क्रेन है, क्या ये सही है? तो क्रेन के जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं क्लॉज, और हैन की जो होंगी 3 टोज होते हैं फ्रंट में और बैक में होती है, और उसकी स्ट्रॉन्ग शार्प क्लोज भी होगी, ये भी सही है। दोनों के ये ऐसे होते हैं, तो ये वाला जो है वो सही है। ई जो है वो स्वान होगा और एफ हैन होगा। एफ जो है वो हैन होगा और ई जो है वो स्वान होगा। हैन की फीट जो होंगे वो वेब्ड फीट नहीं होते, जबकि यहाँ पे वेब्ड फीट को भी दिखाया गया है, तो ये हैन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी स्पैरो, क्या डी है वो एक चिड़िया है। 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 इन बैक, ये तो सही है। स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज, लेकिन स्पैरो के वेब्ड फीट तो नहीं होते, तो ये भी गलत हो जाएगा। ई जो है वो वुड पिकर है, वुड पिकर के भी वेब्ड फीट नहीं होते, ये चीज़ भी गलत है। डी कौन है? पेंगुइन है। 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 इन बैक, ये ठीक है। वेब्ड क्लोज होते हैं, ये भी ठीक है। इसके शार्प एंड शॉर्प क्लोज होते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो क्रो है इसके वेब्ड फीट नहीं होते, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर डी जो है वो हैन है, एफ क्रेन है और ई जो है वो डक है। इंसेक्ट हैव ए सिंपल आईज इन एडिशन टू कंपाउंड आईज विच दे यूज टू सी, बट देन व्हाट डू दे यूज दी सिंपल आईज फॉर। इंसेक्ट के अंदर सिंपल आईज भी होती है और कंपाउंड आईज भी होती है। सिंपल आईज को वो किसके लिए यूज़ करते हैं, कंपाउंड आईज को तो वो देखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सिंपल आईज का यूज़ जो होगा वो क्या होगा। डिटैचिंग कलर्स, मैग्नीफाइंग इमेजेस, डिटैचिंग लाइट और नन ऑफ द अबव। तो इंसेक्ट के अंदर जो सिंपल आईज होती हैं वो किसको करेंगी, लाइट को डिटैच करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सी विल बी करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द पेयर दैट हैज़ बीन इनकरेक्टली मैच। इनमें से कौन सा एक पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच है उसको हम देखेंगे। आउल जो होता है, आउल के अंदर फ्लाइटलेस बर्ड नहीं होता, आउल फ्लाइट कर सकता है। ऑस्ट्रिच जो होता है वो फ्लाइटलेस बर्ड होता है, ईगल भी फ्लाइट बर्ड होगा और पेंगुइन जो होगा वो फ्लाइटलेस बर्ड होगा। यहाँ पे आउल जो है वो इनकरेक्टली मैच है क्योंकि आउल्स जो होंगे वो फ्लाई कर सकते हैं। मैच द करेक्टरिस्टिक्स विद इंसेक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनको कैरेक्टर्स को मैच करेंगे और सही ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें सबसे इजी ऑप्शन कौन सा लग रहा है। हमें पता है हार्ड वर्किंग और सोशल कौन होती हैं, आंट होती हैं हार्ड वर्किंग एंड सोशल। तो सेकंड, अगर आपको और कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली आपको एक चीज़ आती है, तो आप देखेंगे कि सेकंड का डी जो है वो किस में है, सेकंड का डी जो है वो यहाँ पे सही है, तो यहीं पे हमें आंसर मिल गया। लेकिन हम बाकी को भी देख लेंगे। सिंग्स एट नाइट, कौन जो है वो रात को गाना गाता है, तो क्रिकेट जो है एक इंसेक्ट है जो कि रात को सिंग करते हैं, ये क्रिकेट एक इंसेक्ट है। ब्लैक स्पॉट्स किसके होते हैं, लेडी बग के होते हैं। लार्ज ट्रायंगुलर हेड विद ए बीक लाइक स्नॉट प्रेइंग मैंटिस की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Mother bird after laying egg in the nest sit on them to keep them warm. This process is called, मदर बर्ड जो होती है वो एग ले करती है, फिर उसके ऊपर बैठ जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एग्स को वार्म करने के लिए ऊपर बैठती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंक्यूबेशन। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बी इज़ करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में हमने अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।